हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेस पर, जहां हम लोग यूपी ट्रिपल पेट के लिए ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो उसके तहत आज हम लोग जो है पांचवा प्रैक्टिस सेट करेंगे। कौन सा टेस्ट करेंगे दोस्तों? पांचवा जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो आपके पेट के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप जानते होंगे आपका जो है डिस्ट्रिक्ट आपका पता हो गया है पेट के लिए कि कहाँ गया है। हालांकि सेंटर जो है बहुत दूर बना दिया है लोगों का, सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो आप जो है ज्योग्राफी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, हम जो है आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से कवर कर दिए हैं। अभी 5 को प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, और हम लोग अभी जब तक पेपर के पहले तक जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जानते होंगे हम ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिस सेट तो कर ही रहे हैं, उसके साथ हम लोग जो है पॉलिटी का जो है प्रैक्टिस सेट किए हैं, जिसके माध्यम से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग डिस्कशन किए हैं। तो संडे को जो है 8 बजे लगभग है, आपका टाइम एग्जैक्ट अभी नहीं है, 8 बजे आपका जो है मैराथन होगा। कब होगा दोस्तों? 8 है AM पे आपका जो है मैराथन होने वाला है। किसका? जो है पॉलिटी का। और मैं ये कह सकता हूँ लगभग 2 घंटे के आसपास वो मैराथन रहेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पॉलिटी से बन सकते हैं, सब उसमें जो है आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वो सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको देखिएगा। और जो पेट का आपका पेपर आने वाला है, उसमें देखेंगे आप जो है 4 सेट आपका होगा। कितने सेट होंगे? 4 सेट होंगे। क्यों? क्योंकि 6 के जो है 2 पाली में है और 7 के 2 पाली में है, तो 4 सेट आपका आएगा। तो पेट का जो 4 सेट रहेगा, देखिएगा चारों सेट का जो है जितना क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण रहेगा, सब इसी से आपका मिल जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए कह रहे हैं, उससे जुड़िएगा, आप लोग देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपका होने वाला होगा। हम लोग जो है ज्योग्राफी का आज प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और अपने कर्तव्यों को जो है पालन कर रहे होंगे। क्या आपका कर्तव्य है? पढ़ाई करना, ना कि जो है कुछ और करना। अभी प्रेजेंट टाइम में आपका क्या काम है? पढ़ाई करना। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम भी आ चुका है। चलिए जुड़िए दोस्त मेरे साथ, अपने मित्रों तक भी जोड़िए, अपने मित्रों को भी जोड़िएगा, यानी उन तक भी ये वीडियो पहुंचाइएगा, जिससे वो लोग भी इसको जो है देख सकें। कह रहा निम्नलिखित में से जो है कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो आपको बताना है व्हिच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर इन नेपाल। तो दोस्तों आप लोग को बताना है ये क्वेश्चन। इसके तहत आपके 4 विकल्प हैं: राप्ती, महाकाली, नारायणी और करनाली। तो चारों नदी में से जो है कौन सा नदी है जो नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो बताइए आप लोग। सही उत्तर आपका रहेगा करनाली। कौन सा दोस्तों? करनाली नदी आपका जो है, इसी को जो है नेपाल का सबसे लंबा नदी कहा जाता है। लार्जेस्ट जो है रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर, सॉरी लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट। तो देखेंगे करनाली नदी जो है ये आपके नेपाल से हो करके जो है उत्तर प्रदेश में जो है क्या करती है? प्रवेश करती है। और वही इसी नदी को जो हम लोग सरयू नदी या घाघरा नदी कहते थे। अभी प्रेजेंट टाइम में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, घाघरा नदी से वो पसंद, घाघरा नाम से वो पसंद नहीं थे। इस नाम को इसलिए क्या कर दिए हैं? चेंज कर दिए हैं। अभी जो है करनाली नदी को क्या कहा जाता है? सरयू नदी कहा जाता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जो है करनाली नदी का जो है क्या है? उत्तर प्रदेश में और अपने इंडिया में जो है इसका नाम है सरयू नदी। और ये जो है नेपाल में की सबसे जो है लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जो हमारे आसपास के देश हैं, उनसे जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस देश से जो है, किस राज्य से सीमा साझा कर रहा है, कौन सी नदी है, कौन सा पहाड़ है, मतलब माउंटेन है। तो ये सब आपको जो है ध्यान रखना है। अगला चलिए देखिएगा, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। तो रूर बेसिन इज द फेमस इंडस्ट्रियल रीजन। तो ये कहाँ जो है, किस देश में रूर बेसिन है? जो आपके कोल प्रोडक्शन के लिए जो है जाना जाता है। इसीलिए जाना जाता है, कोयला के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र है? रूर बेसिन। रूर बेसिन कहाँ है? चीन में, या जर्मनी, या जापान, या यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों बताइए कहाँ है, किस देश में आपका जो है रूर बेसिन है? तो देखेंगे इसको अगर, तो रूर बेसिन आपका जो है कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। काफी इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, इंडस्ट्री का काफी विकास हुआ है। ये आपके जो है जर्मनी में। कहा? जर्मनी में। आप रूर
रिवर का नाम भी सुने होंगे। तो वही नदी से ही जो है बेसिन बनता है, ये चीज तो आप जानते होंगे। तो आपका जो है रूर बेसिन या रूर नदी जो है कहाँ है दोस्तों, जर्मनी में है। याद रखना है, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पूछा गया है आपका रूर बेसिन किस लिए फेमस है। अगला है सियाचिन हिमनद जो है कहाँ स्थित है। तो सियाचिन जो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, ये पूछ रहा वेयर इज सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड। ये देखिएगा क्वेश्चन आपका कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर हमेशा जो है चर्चा में रहता है दोस्तों, इसीलिए क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है कहाँ है, अक्साई चीन के पूरब में है, या लेह के पूरब में है, या गिलगिट के उत्तर में है, या मुद्रा घाट, ये देखिएगा यहाँ जो है मुद्रा नहीं है, ये आपका जो है नुब्रा है। क्या है दोस्तों, नुब्रा है। तो कैसे इसको सही करेंगे, इसको काटिए, काटिए, आप यहाँ नुब्रा लिखिएगा, सॉरी, NUBRA। ध्यान रखना है नुब्रा है, ना कि मुद्रा जो भी लिखा था, ये मुद्रा लिखा था शायद। तो ये जो है कहाँ है, नुब्रा घाटी के उत्तर में। देखिए हम भी मुद्रा उसको पढ़ रहे थे। तो कहाँ ये है आपको बताना है। सियाचिन जो हिमनद है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर है, तो ये आपका जो निब्रा वैली है उसके जो है उत्तर में है। याद रखना है, क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस, यूपी जो है, यूपी का जो आरओ होता है उसमें, आरओ में, आपके पेट में, ये सब में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगर इसको देखेंगे तो जो है मैप में भी अभी आपको दिखा देते हैं। ये अगर देखेंगे तो अक्साई चीन के जो है ये पूरब में नहीं, ये अक्साई चीन जो है इसके पश्चिम में है। ये पूरब में नहीं, ये कहाँ है दोस्तों, अक्साई चीन के पश्चिम में है। अगर आपसे मान लीजिए ये विकल्प ना रहे तब भी आपको जो ध्यान रखना है कि इसके जो है अक्साई चीन के पूरब में है। अगर यहाँ देखेंगे ऐसे आपका जो है अगर मैप बन रहा है, किसका बन रहा है दोस्तों, ये आपका जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र का बन रहा है। तो यहाँ ये अक्साई चीन है, इसके पूरब में है, सॉरी इसके पश्चिम में। देखिएगा पश्चिम है, ये पश्चिम दिशा आएगा ना कि पूरब दिशा आएगा। पूरब तो इसके इधर साइड में हो जाएगा, इसीलिए देखिए कंफ्यूज करने के लिए पूछा था। तो अक्साई चीन के जो है ये कहाँ है, पश्चिम में है। लेह के पूरब में है, और लेह आपका यहाँ होगा। लेह के ये क्या है दोस्तों, लेह के ये उत्तर में है। कहाँ है, उत्तर में है। गिलगिट के जो है, गिलगिट यहाँ, गिलगिट बल्चिस्तान, बलूचिस्तान यहाँ है, तो इसके कहाँ है, इसके जो है पूरब में है। ये देखिएगा यहाँ उत्तर नहीं, यहाँ क्या लगाना है आपका, पूर्व में है। और नुब्रा घाटी जो है यहाँ आपको मिल जाएगा। नुब्रा घाटी के उत्तर में आपका जो है क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियरों में से एक है। अगर देखेंगे तो कुछ ग्लेशियर है महत्वपूर्ण आपके जो है, ग्लेशियर इन इंडिया देख रहे हैं अब जो है, हमको लगता है शायद दिख रहा है, पूरा क्लियर दिख रहा है कौन कौन सा नाम है। तो ग्लेशियर जो है महत्वपूर्ण है, सब आपको देख लेना। जैसे देखिएगा यहाँ गंगोत्री है, गंगा नदी यहाँ से निकलती है। यमुनोत्री यहीं कहीं होगा, शायद नहीं दिया है, तो यमुना नदी वहां से निकलती है। ये आपका जो है सियाचिन है, देखिएगा क्या है, सियाचिन है। तो इसको ध्यान रखना है। पारा सिगरी जो है ये है आपका, याफो है। उसके बाद जो है गोडविन आस्टिन है, गार्डविन आस्टिन है, वाल्टारो आल्टोरो है। तो ये सब आपकी ग्लेशियर है महत्वपूर्ण, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय जैसे आप जानते होंगे, हिमालय जो है उत्तर से लेकर के जो है दक्षिण तक पूरा ऐसे विस्तार हुआ उसका। तो ये आपका पूछ रहा है लघु जो हिमालय है उसका विस्तार है जो है वो किसके बीच में है। तो इसको बताना है किसके बीच में है। तो लघु हिमालय आपके ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के क्या बीच में है, या शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है, ट्रांस हिमालय और शिवालिक के बीच में है, या शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच में है। तो अगर देखेंगे इसको दोस्तों, तो जो शिवालिक है ये आपका सबसे दक्षिणी भाग जो हिमालय का है वो आपका क्या है, शिवालिक है। क्या कह रहा, शिवालिक और महान हिमालय, ये आपका महान हिमालय हो जाएगा। महान हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में आपका क्या है, होता है, लघु हिमालय होता है। और ऊपर जो है आपके ट्रांस हिमालय रहेगा, मतलब बाह्य हिमालय जिसे कहा जाता है।
तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में आपका क्या है, लघु हिमालय है, ये लेजर जो है हिमालय है। अगर देखेंगे इसको थोड़ा सा, तो ये आपको जो देखिएगा, ये आपका जो है आउटर हिमालय है, बाह्य हिमालय है। और इसमें जो है आप देखेंगे लद्दाख रेंज, आपका जास्कर रेंज, बारालाचाला, ये सब पूरा आपका जो है विस्तार है। शिवालिक यहाँ जो है आपका हो गया, शिवालिक रेंज ये सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, जो पर्वतीय अपेक्षाकृत जो है पर्वतीय क्षेत्र से कम है थोड़ा सा, तो ध्यान रखना। ये पूरा आपका जो है ग्रेट हिमालयन का जो है पूरा क्षेत्र है, तो इसको आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला दोस्तों बताना है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैसेनाइज्ड माइन इन इंडिया? बताइए आप लोग, कौन सा जो खान है ये सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, माइन है? तो कौन है? रत्नागिरी, जयपुर, सुंदरगढ़ या जो है बैलाडीला? तो ये आपका जो है बैलाडीला खान है, जो आपके कहाँ है दोस्तों? ये आपसे हो सकता है राज्य भी पूछ ले। ये कहाँ है? आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ये आपके जो है लौह अयस्क के लिए जो है, ये आयरन ओर के लिए जो है प्रसिद्ध खान है। और यहाँ से जो आयरन ओर लौह अयस्क का जो उत्पादन होता है वो विशाखापट्टनम के थ्रू जो है दूसरे देशों में, जापान जैसे देशों में जो है निर्यात कर दिया जाता है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा गया है, पूछा जाएगा। अगला है, हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में जो है कौन सी उपज उपलब्ध थी? तो जब हरित क्रांति हुआ था तो उस समय जो है कह रहा अधिशेष के रूप में जो है कौन से फसल थे उपलब्ध थे, यानी व्हिच प्रोड्यूस वाज अवेलेबल ए which produce was available as surplus in the market by farmers during green revolution? तो जो है ग्रीन रिवोल्यूशन जो है हम आपको जो है कई बार बता चुके हैं, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिस सेट आपके करा रहे हैं वहां जो है ग्रीन रिवोल्यूशन से संबंधित जो है क्वेश्चन आपको मिल ही रहा है। अगर यहाँ चाहे तो आप 1 मिनट में देख लीजिए, तो ग्रीन रिवोल्यूशन था 1900 जो है 60 के दशक में, और 1966 में जो है आपका शुरू किया गया था। ये जो है आपके गेहूं और चावल के फसलों को जो है क्या कर दिया गया था, इसके सरप्लस को जो है मतलब इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत में इसी फसलों पर ध्यान दिया गया था। तो ये आप जानते होंगे जो हरित क्रांति है, कई बार आपको बता चुके हैं, इसके जनक जो है विश्व लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इसमें क्या हुआ था, इसमें अधिक से अधिक जो है आपके फसलों को उत्पादन करने के लिए मशीनों का जो है बढ़ावा दिया गया था, मशीनों को मशीनीकृत जो है खेती को बढ़ावा दिया गया था, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हुआ था। उसके बाद जो है सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार जो है किया गया था, सिंचाई जहाँ क्षेत्र थी वहां जो है ज्यादा मात्रा में जो है फसलों को उगाया गया था। और हाई इल्डिंग वेराइटी जो है यानी उच्च उपज देने वाले जो बीज थे उनका प्रयोग किया गया था, जिससे क्या हो उत्पादकता जो है आपके बढ़े फसलों की। तो गेहूं और जो है चावल है का उत्पादन जो है काफी बड़े मात्रा में बढ़ा था, जिससे देश जो है सरप्लस की स्थिति में आया था, खाद्यान्न के क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर हुआ था। और भारत से जो है गरीबी, सॉरी गरीबी नहीं कहेंगे, भुखमरी कहना ज्यादा सही रहेगा, भुखमरी जो है काफी बड़ी मात्रा में कम हुआ था, तो ध्यान रखना है। और 1980 के दशक तक आते आते इसको जो है दोबारा सेकंड रेवोल्यूशन जो है ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया गया था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार होता है? तो ये अगर देखेंगे घास स्थल यानी जो है ग्रासलैंड, एक्वाटिक जलीय, मरुस्थल यानी डेजर्ट यानी वन यानी फॉरेस्ट। तो अगर इसको देखेंगे तो जो किस प्रकार का बायोम उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार का होता है, तो ये आपका जो होगा घास स्थल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घास स्थल प्रकार के जो है बायोम उष्णकटिबंधीय सवाना नामक जो है उप प्रकार में आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल है जो कि 2 प्रकार का होता है? तो ये अगर देखेंगे घास स्थल यानी जो है ग्रासलैंड, एक्वाटिक जलीय, मरुस्थल यानी वन यानी फॉरेस्ट। तो अगर इसको देखेंगे तो
अगला है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से जो है अलग होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके जो है पड़ोसी, आपका पड़ोसी देश है, तो ये जो है पूछ रहा है किस, मतलब जल संधि कह लीजिए, या यहाँ पूछा नहीं है, पूछा किसके द्वारा। वैसे जल संधि एक है जिसके द्वारा जो है क्या होता है, भारत का श्रीलंका से जो है विभाजन होता है। विभाजन कह नहीं कहेंगे उतना ज्यादा सही, अलगाव होता है। तो स्वेज नहर से, पाक जल डमरू मध्य से, खंभात की खाड़ी से, या जो है कच्छ की खाड़ी से। तो प्यारे दोस्तों इसको देखेंगे अगर, तो आपका आ जाएगा कौन सा, पाक स्ट्रेट, यानी पाक जल संधि के माध्यम से जो क्या होता है। जैसे यहाँ आपका भारत है, क्या है दोस्तों, ये आपका जो है भारत है। यहाँ जो है आपका क्या है, ये आपका भारत है। यहाँ आपका जो है श्रीलंका है मान लीजिए। इस यहाँ जो आपका आ जाएगा पाक स्ट्रेट हो जाएगा, पाक जल संधि जिसे कहते हैं, उसी के माध्यम से जो है क्या होता है, भारत श्रीलंका से अलग होता है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ नाम आपका पाक स्टेट लिखा है, लेकिन कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सीमा जो है रेखा निर्धारित करती होगी। लेकिन ये चीज आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो है ये पाक स्टेट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आपको लोकेशन दिखा देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर देखेंगे तो आपको बताएं, ये चीज आपका जो है इंडिया है। दिख रहा है ना सबको, बिल्कुल दिख रहा होगा, कोई दो राय नहीं, ये आपका तमिलनाडु स्टेट है। और ये आपका जो है श्रीलंका है। क्या है दोस्तों, श्रीलंका है। इसके बीच में आप देखेंगे तो ये आपका मन्नार की खाड़ी यहीं आ जाएगा, और बे आप बंगाल इधर आएगा, इधर जो है अरब सागर आ जाएगा। और ये जो है आपका पाक स्टेट है, पाक की जल संधि है, जिससे जो है भारत और श्रीलंका दोनों अलग होते हैं। कंफ्यूजन नहीं रखना है, 1% भी कंफ्यूजन नहीं रखना। अगला जरा, वियना किस देश की राजधानी है, तो ये आपको बताना है वियना जो है किस देश की राजधानी है। तो अगर देखेंगे तो ऑस्ट्रिया इसमें एक देश है, ऑस्ट्रिया। इसकी राजधानी जो है क्या है, वियना है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो है कई सारे संगठनों का हेडक्वार्टर भी आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है, जिस जो है इसका राजधानी क्या होता है दोस्तों, कनाडा जिसे कहते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा होता है। क्या होता है, ओटावा होता है। सोमालिया जो है अमेरिका जो है अफ्रीकी देश है एक। सोमालिया जो है अफ्रीकी देश, अभी हो सकता है मैप में अगर आपका लगा हो तो दिखा देंगे। इसकी राजधानी आपका जो है मोगादिशु होता है। क्या होता है, मोगादिशु होता है। और ऑस्ट्रिया का आपका जो है क्या होता है, वियना होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका क्या होता है दोस्तों, कैनबरा होता है। सब आपको जो है राजधानी चारों आपको पता हो गया, याद रखना है सब। कोई भी राजधानी आपसे जो है पूछ सकता है, और राजधानी से एक क्वेश्चन आपका आना 100% तय है। अब देखेंगे ये आपका ऑस्ट्रिया हो गया। क्या हो गया, ये यूरोप का एक देश है। इसकी राजधानी आप देखिएगा वियना यहाँ है। तो मैप में आप इसको जो है थोड़ा सा देख लेंगे, तो इससे क्या होगा, आप इसको जो है लंबे समय तक याद कर पाएंगे। अगला प्यारे दोस्तों, करा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है। तो डेयरी मतलब जो है नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर, ये कहाँ लोकेटेड है। तो ये डेयरी के उत्पादन को जो है बढ़ावा देने के लिए कार्य करने वाला एक संगठन है भारत में। तो इसका हेडक्वार्टर अगर देखेंगे, मतलब ये सेंटर आपका कहाँ है, तो ये सेंटर आपका जो है, विकल्प आप बताइए, अंबाला, करनाल, पुणे, इज्जत नगर। तो ये अगर देखेंगे दोस्तों, तो ये आपके कहाँ है, तो ये आपके जो है हरियाणा के करनाल में है। कहाँ है, हरियाणा के करनाल में। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और दूध उत्पादन के क्षेत्र में जो है उसको बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो हमारे ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था दूध उत्पादन के लिए, उसके जो है जनक कौन थे, वर्गीस कुरियन थे, जिसके माध्यम से दूध के उत्पादन में हमारा देश जो है आत्मनिर्भर हो पाया। और प्रेजेंट टाइम में अगर देखेंगे तो विश्व में सबसे अधिक दूध अगर किसी देश में होता है उत्पादन, तो कौन सा देश है, वो अपना देश है, भारत जो है। और अगर प्रदेश देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। सेकंड प्लेस पे आपका जो है राजस्थान है।
याद रखना है, सब डाटा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी डाटा आपसे जो है पूछा जा सकता है घुमा फिरा करके। कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारत में जो है हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत से संबंधित नहीं है? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द बिगिनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो बताइए दोस्तों, कौन इस चारों व्यक्तियों में से जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित नहीं थे? अगर विकल्प आपके सामने है, अगर इसमें आप जो है बताइए तो आपको बताएं तो इंद्र कुमार गुजराल जो है ये क्या थे? इसमें इंद्र कुमार गुजराल जो है आपके कभी प्रधानमंत्री रहे हैं, देश के कभी प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन? इंद्र कुमार गुजराल जी। नारमन बोलनाग जो है ये आपके विश्व लेवल पर जो है, आपसे हम पहले ही बता दिए, विश्व लेवल पर जो है हरित क्रांति के, ग्रीन रेवोल्यूशन के जो है क्या माने जाते हैं? फादर माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं। MS स्वामीनाथन जो है आप जानते होंगे, ये भारत में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता माने जाते हैं। वंदना शिवा जो है ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित थी। और आपके इंद्र कुमार गुजराल जो है 1997 से लेकर के 1998 तक जो है देश के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे, PM थे। कौन? इंद्र कुमार गुजराल। अगला है ऑपरेशन फ्लड का निम्न में से किससे संबंध है? तो अगर देखेंगे, आप ध्यान से सुने होंगे तो आप अभी कहेंगे कि हाँ हम बता ले जाएंगे किससे संबंधित है। क्यों? क्योंकि जो है मैं आपको बता दिया हूँ, तो आप तो खुश होंगे ही। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो गया है। लेकिन आप जो है पेपर यहाँ मत लीक करिए, पेपर में पेपर लीक करिएगा, अपने दिमाग के माध्यम से पेपर जो है लगाइएगा, वहां पहले पता चल जाएगा तो ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है, ये ऑपरेशन फ्लड क्यों चलाया गया था दोस्तों? फ्लड मतलब वैसे बाढ़ होता है। तो दूध की बाढ़ लाने के लिए, दूध का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जो है करने के लिए क्या किया गया था? यानी दुग्ध को जो है, मिल्क का सप्लाई बढ़ाने के लिए यह शुरू किया गया था ऑपरेशन फ्लड। अभी आपसे बताएं, ये 1970 के दशक में जो है चलाया गया था। वर्गीस कुरियन जो है, इनके नेतृत्व में जो है ये वर्गीस कुरियन, इनके नेतृत्व में ये जो है चलाया गया था। क्या? ऑपरेशन जो है फ्लड। क्या करने के लिए? दूध की जो है आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है 1970 के दशक में। और आज इसी का देन है जो अभी आपसे बताया कि भारत जो है पूरे विश्व में दूध के उत्पादन में अग्रणी देश जो है बना हुआ है। अगला है कोडरमा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा इज फेमस फॉर व्हिच मिनरल्स? तो कोडरमा जो आपका है वो किस मिनरल्स के लिए फेमस है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका रहेगा कोडरमा जो आपका है ये किसके लिए है? माइका के लिए है। किसके लिए है दोस्तों? कोडरमा जो है अभ्रक राजधानी कहा जाता है। किसको? कोडरमा को। किसका? भारत का अभ्रक राजधानी, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया किसको जाना जाता है? ये आपका जो है माइका कैपिटल के रूप में किसे जाना जाता है? कोडरमा, जो आपके कहाँ है? झारखंड में एक जो है आपका शहर है। अगला है मिलाना है, चलिए मैच करना है। सूची एक को, ये दर्रा आपका है, और दर्रा मतलब पास होता है, यहाँ नीचे नहीं दिया शायद, ये पास होता है आपका दर्रा। ये आपका जो है स्टेट है। तो ये दर्रा को जो है राज्य से मिलाना है। दर्रा मतलब थोड़ा सा नाम कहने में अच्छा नहीं लग रहा, पास इसको कहिए। ये क्या है आपका? पास है। पास मतलब समझ रहे हैं, जैसे दो माउंटेन है या दो क्षेत्र है, उसमें से जो है एक बीच से कोई रास्ता है, इधर दो माउंटेन है, इधर बीच से थोड़ा सा रास्ता है आने जाने के लिए, तो इसी को क्या कर दिया जाता है? दर्रा बना दिया जाता है, पास बना दिया जाता है। जैसे कोई नदी है, इसी जो है पर्वत के बीच से जो है आ रही है, तो उसी को पास कहा जाता है। तो चलिए मिलाइए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे बूमला पूछ रहा है, जेलेबला पूछ रहा है, मोलिंगला पूछ रहा है और सिपकीला पूछ रहा है। चार दर्रा आपसे, चार पास पूछ रहा है। अब इसमें से बताना कौन से स्टेट में कौन है। तो अगर देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, तो सिपकीला आपका जो है कहाँ है दोस्तों? सिपकीला आपका जो है कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। जो सतलज नदी है दोस्तों, सतलज नदी मित्रों इसी जो है दर्रे से, इसी सिपकीला से जो है क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। तो अगर देखेंगे तो आपका चौथा का दूसरा सही है। तो चौथा का दूसरा जो है कहाँ आ रहा है? मतलब डी का जो है ये आपका दूसरा जाएगा। डी का दूसरा यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाकी इस दोनों में नहीं है। तो यानी दो आपका जो है, एक विकल्प पता होने से आपका जो है कट गया, मतलब ऑप्शन हट गया। उसके बाद देखेंगे
जेलेप ला पूछ रहा है और जो है मूलिंग ला पूछ रहा है। तो जेलेप ले आपका जो है कहाँ है, सिक्किम में है। कहाँ है दोस्तों, सिक्किम में है। तो बी का आपका तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा यहाँ हो जा रहा है और दूसरा भी मिल गया था, यानी दो ऑप्शन तो हम लोग का क्लियर हो गया और उसके सिवा कोई ऑप्शन आपका बच भी नहीं रहा है। तो हम भी बिना किसी हिचकिचाहट के दो विकल्प छाड़ करके जो है हम दो जो है क्या करेंगे, दो विकल्प को जो है अलग करके इसको लगा लेंगे। और ए का जो है पहला रहेगा, बुमला आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में है और मोलिंगला आपके उत्तराखंड में है। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, चारों दर्रे जो है, बुमला आपका अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला आपका जो है सिक्किम में, मोलिंगला आपका जो है सिक्किम में नाथुला भी होता है, ध्यान रखना है। और उसके बाद मोलिंगला आपका उत्तराखंड में, सिपकीला जो है, सिपकीला आपका हिमाचल प्रदेश में, नाथुला आपका कहाँ है, सिक्किम में है। अब कुछ दर्रे हैं आपको देख लेना है इससे, जैसे जैसे आपके जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं अगर देखेंगे, देखिएगा बहुत सही, इसमें हम देख रहे थे मैप आपका, कोई ऐसा जो है पास वाला मैप मिल जाए जो आपको लगा करके बता दिया जाए, लेकिन बहुत सही मिला नहीं था। जैसे आप जो है यहाँ देखिएगा, माना पास आपका जो है कहाँ है, उत्तराखंड में। लीपू लेक दर्रा आपका कहाँ है, ये लीपू लेक पास आपका कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड में। और लंपिया धुरा पास ये आपका यही है। नीति पास आपका जो है उत्तराखंड में है। तो ये आपको सिपकीला आपका जो है कहाँ है, सिपकीला आपको जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। चांगला ये आपका है। उसके बाद जो है आपका ये जो है ये आपके महत्वपूर्ण दर्रे थे, बाकी ये जो है उतने इंपॉर्टेंट और सब नहीं है हमको लग रहा। लाचाला आपको जो है हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अगला है सूची एक को सूची दो से मिलाना है, वो भी ये आपका लेक है। क्या है, लेक है। ये आपके जो है उसका सिचुएशन कहाँ है, तो देखेंगे साला झील, साला लेक, बड़खल लेक, उसके बाद लोकटक लेक और काली बेली लेक। तो ये चारों आपका लेक है और आपको क्या करना है, स्टेट से जो है मैच करना है, किस स्टेट में जो है कौन सा लेक है। तो दोस्तों इसको आप लोग मिलाइए, और ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो अगर इसमें तो देखेंगे साला झील आपको जो है कहाँ मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। साला झील लेक कहाँ मिल जाएगा आपको, अरुणाचल प्रदेश में। वड़खल लेक आपको हरियाणा में मिल जाएगा। क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पीसी स्तर पर पूछा गया है कि सारा लेक किस राज्य में है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपका पूछ लिया है। तो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। वड़खल लेक कहाँ है आपका, तो आपका जो है हरियाणा में है। लोकटक झील जो है, लोकटक झील कहाँ है आपका, मणिपुर में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, क्यों, क्योंकि इसी में जो है तैरता हुआ जो है केमझाऊ नेशनल पार्क जो है इसी लोकटक झील में है। और विश्व का पहला तैरता हुआ पार्क आपका है, नेशनल पार्क है, मणिपुर में है आपका। और जो काली बेली लेक आपका तमिलनाडु में, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब सीरियल से आपका जो है, सीरियल से आपका मिलाया गया है। तो इसमें कंफ्यूजन 1% भी आपको नहीं रखना है। अगला है डेजर्ट, डेजर्ट है और उसको जो है कहाँ उसका सिचुएशन है, मतलब वो किस देश में है उसको आपको बताना है, या कौन सा जो है महाद्वीप है वहां बताना है। जैसे आप गोबी मरुस्थल जान देखें तो गोबी मरुस्थल आपको कहाँ मिलेगा, पेटागोनिया, विक्टोरिया, कालाहारी। तो अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा गोबी, ये आपका गोबी एशिया का जो है एक बड़ा मरुस्थल है। पेटागोनिया आपका जो है दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में जो है पाया जाने वाला एक मरुस्थल है। ये जो है बहुत ठंडा मरुस्थलों में से एक है। विक्टोरिया आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, विक्टोरिया डेजर्ट आपके ऑस्ट्रेलिया में है। और कालाहारी आपको एक बार इसके पहले शायद दूसरे या तीसरे सेशन में आपको बता दिए हैं, कालाहारी क्वेश्चन पूछा गया था कि कालाहारी किस देश में है। तो नामीबिया वाले क्षेत्र में जो है आपको क्या मिलेगा, ये आपको कालाहारी डिजिट मिलेगा। ये जो है विषुवत रेखा के जो है इक्वेटर के दक्षिण में है, साउथ में है। तो कहाँ है दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र में ये है। तो अगर ऐसे देखेंगे तो आपको आप सीधे मिला लीजिए, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, हम चाहे बताएं आगे चाहे ना बताएं, क्योंकि ए का आपका दूसरा में कहा दिया है, ए का दूसरा यहाँ है और बाकी कहीं नहीं है। बी का आपका तीसरा है, बी का तीसरा आपका यहाँ है खाली और बाकी कहीं नहीं है। सी का चौथा है और डी का पहला है, डी का आपका पहला है।
तो ये आपको कौन सा लगाना है, पहला लगाना है 2 3 4 1। तो इसमें जो है कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगला है शंकुधारी वन है। शंकुधारी वन मतलब कानिफेरस फॉरेस्ट है, जो शंकु के आकार में जो है होते हैं इस तरह से। आप जानते होंगे इस तरह से वन आपके जो है पाए जाते हैं। तो ये वन जो है आपसे पूछ रहा है, ये वन जो है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, शंकुधारी वन बताना है आपको। उष्ण क्षेत्र में, शीतोष्ण क्षेत्र में यानी टेम्परेट जोन में, सागर तटीय क्षेत्र में यानी कोस्टल जोन में, या नमदीय। तो अगर देखेंगे दोस्तों तो ये आपका जो है टेम्परेट जोन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। कहाँ, शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले शंकुधारी वन जो है ये आपके कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपके जो है टेम्परेट जोन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं, जहाँ ठंडी होती है। अगला पूछ रहा है पेरू की राजधानी क्या है, तो इसमें से लिस्बन, लीमा, मैड्रिड, काराकस। तो अगर इसमें देखेंगे तो पेरू की राजधानी आपका क्या है, लीमा है। मैड्रिड आपका स्पेन की राजधानी है, क्या है, स्पेन की राजधानी है। लिस्बन आपके पुर्तगाल की राजधानी है, क्या है, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। और काराकस आपका होमवर्क रहेगा, इसको बताना है ये किस देश की राजधानी है। और आपका पेरू किसका है, लीमा जो है पेरू की राजधानी। अगर आपको देखेंगे मैप में आपके तो आपका मिल जाएगा, ये आपका जो है क्या है दोस्तों, ये आपका पेरू है। प्रशांत महासागर के तट पर स्थित जो है पेरू धारा भी आप सुने होंगे, पेरू धारा ही आपको यहाँ बहती है। इसकी राजधानी आपका लीमा है। पेरू धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है। एक ठंडी धारा के रूप में जो है ये प्रवाहित होती है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है सबरीमाला स्थित है। थोड़ा सा लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन था। सबरीमाला विवाद आप जो है कई बार सुने होंगे। तो ये आपके जो है केरल में स्थित है। कहाँ है, केरल में स्थित है सबरीमाला टेम्पल। अगला आपका जो है सुमेलित नहीं है एक, उसमें से आपका पूछ रहा है लसुंधरा कह रहा राजस्थान में। ये आपके जो है उष्ण स्रोत हैं, जो है हीट सोर्सेज हैं, और स्टेट आपका बगल में दिया है। लसुंधरा आपका राजस्थान में दे रहा है, और लोली आपका महाराष्ट्र में, मणिकर्ण आपका हिमाचल प्रदेश में, सोहना आपका जो है हरियाणा में दे रहा है। तो अगर देखेंगे दोस्तों चारों में से कौन सा एक आपका जो है मैच नहीं कर रहा, बाकी 3 मैच हैं। तो अगर इसको सही देखेंगे तो आपका हो जाएगा पहला लसुंधरा, ये आपका राजस्थान में नहीं, ये आपके कहाँ है, ये आपके जो है गुजरात में है। लसुंधरा आपका कहाँ है, गुजरात में। बाकी औलोली आपका महाराष्ट्र में है, मणिकर्ण आपका हिमाचल प्रदेश में है, सोहना आपका जो है हरियाणा में है। तो दोस्तों आज का जो आपका ज्योग्राफी का डिस्कशन था, प्रैक्टिस सेट था पेट के लिए, यूपी ट्रिपल पेट के लिए, वो आपका जो है समाप्त होता है। हम लोग जो है नए मतलब कल है फिर हम लोग जो है ज्योग्राफी का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। और संडे को जो है, परसों संडे है, तो संडे के दिन आप लोग जो है 8 बजे 8 AM पर जो है क्या करना है, मैराथन से जुड़ना है। पॉलिटिक्स संबंधित जितने भी किसी भी एग्जाम में जो आपके वनडे वाले एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा, सब यहाँ आपका जो है कवर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर मुलाकात करेंगे कल नए सेशन में। थैंक यू।